हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? आप भी जानते हैं, उसका नाम है ऑन वायलेंस। यानी कि ये जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है? वायलेंस के ऊपर है, हिंसा के ऊपर है। अब हम भी जानते हैं, आप लोग खुद भी पढ़ चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि हिंसा बहुत तरह की है। फिज़िकल हिंसा है, शारीरिक हिंसा, अंदरूनी हिंसा, बाहरी हिंसा जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं। और हमने क्या जाना है बच्चों हिंसा के बारे में? हमने ये जाना है कि भले ही व्यक्ति क्या हो जाए, बिजनेसमैन बन जाए, क्या बन जाए, अच्छा व्यापारी बन जाए और बहुत ज़्यादा धन दौलत कमा ले, पर फिर भी अगर उसके पास में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, उदारता नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा है? बिल्कुल जानवर के समान है। चलो और बातें करते हैं इसी वायलेंस के ऊपर। करते हैं इस चैप्टर की आखिरी भाग की शुरुआत। So while you are young, you have to know all these things. You have to be shown all these things. तो बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ इस ऐसे के लेखक? वो ये बोल रहे हैं कि जब आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोग अभी जवान हो, तो आप लोगों के लिए ये सारी बातों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think. आप सबको इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि आपका जो दिमाग है वो क्या करने लगे? वो सोचना शुरू करने लगे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वरना आप लोग भी बाकी सभी लोगों की तरह, बाकी पूरी दुनिया की तरह हो जाएंगे। और पूरी दुनिया कैसी है बच्चों? वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है, और दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी। And without love, without affection, without charity and generosity, life becomes a terrible business. बिना प्यार के, बिना स्नेह के, बिना किसके बच्चों? चैरिटी मतलब दान करने की बात को, उदारता की बात को, है ना, बिना जेनरोसिटी की, बहुत ज़्यादा क्या होना, हाँ, उदार होना, इन सारी चीज़ों के बिना ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाती है? बहुत ही टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा बुरी, व्यापार जैसी, बिजनेस जैसी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप लोगों के अंदर क्या हो? हिंसा नहीं, प्रेम हो, और बैर भाव नहीं, क्या हो बच्चों? दयालुता हो। This is why one has to look into all these problems of violence. और यही कारण है कि एक व्यक्ति को जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं हिंसा के कारण उत्पन्न होती हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में गहन विचार करना पड़ेगा। Not to understand violence is to be really ignorant. अगर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे वायलेंस को, अंडरस्टैंड करना यानी समझना, अगर आप हिंसा को समझ नहीं रहे हो, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हो। इग्नोरेंट का मतलब क्या है? आप बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ रहना चाहते हो, आप मूर्ख ही बने रहना चाहते हो। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस। और वायलेंस को, हिंसा को ना समझना क्या है? कि बिना इंटेलिजेंस के होना, बिना बुद्धिमानी के होना, एंड विदाउट कल्चर, और बिना सभ्यता के होना। तो क्या है? आपको ये समझना होगा कि भाई वायलेंस जो है वो सही नहीं है, और हम इस वायलेंस को क्या कर सकते हैं? हम इस वायलेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उससे हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं। लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस। लाइफ तो क्या है? ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज़ नॉट टू लिव। तो अपने लिए, मियरली मतलब अपने लिए, मियरली का मतलब होता है केवल, और कार्व आउट करना मतलब एक गड्ढा खोद लेना। कार्व आउट करना मतलब कुछ बनाना या कुछ खोदना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो अपने लिए, केवल अपने लिए एक गड्ढा खोद लेना, लिटिल होल फॉर वन सेल्फ का मतलब क्या भाई? अपने लिए एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना और उसी में रहना, रिमेन करना मतलब उसी में रहना। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, दूसरों से लड़ते हुए। फाइटिंग ऑफ का मतलब क्या है? दूसरों से दूरी बनाते हुए, दूसरों से लड़ते हुए, दूरी बनाते हुए। इज़ नॉट टू लिव, इसको जीना नहीं बोलते। इट इज़ अप टू यू, ये आप लोगों के ऊपर है बच्चों। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल थिंग्स। तो अब से आपको सारी बातों के बारे में जानना होगा। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society. तो आपको क्या करना होगा?
डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर अपने पथ का चुनाव करना पड़ेगा। और वो पथ कौन सा होगा? वो पथ होगा या तो आप उसी दिशा में जाओ, उसी वे में जाओ, मतलब उसी दिशा में जाओ जहाँ पर क्या है, वॉयलेंस है, हिंसा है, और या फिर समाज के आगे डटकर उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। सोसाइटी यानी समाज, और अगेंस्ट मतलब खिलाफ। तो या तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला है या तो तुम क्या करोगे बच्चों, या तो तुम लोग भी उसी हिंसा के पथ पर चल पड़ो, और या फिर इस समाज के खिलाफ खड़े हो जाओ ताकि क्या करो, तुम लोग हिंसा का भाग ना बनो। बी फ्री, बी हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म। क्या रहो? हमेशा मुक्त रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। जॉयलेसली मतलब आनंदित रहना, बिना किसी एंटागोनिज्म के, बिना किसी बैर भाव के। विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। और तब जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो, किनको बच्चों? बैर भाव को, नफरत को, तब क्या होता है? ज़िंदगी कुछ अलग ही हो जाती है। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, और तब जिंदगी का कोई मतलब होता है। इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। और वो मतलब क्या है? वो जो पूरी ज़िंदगी है वो भर जाती है किससे? आनंद से और क्लैरिटी से, शुद्धता से। When you wake up this morning, did you look out of the window? तो बच्चों क्या जब आप सुबह आज उठे थे, क्या आपने खिड़की के बाहर झाँक के देखा? You would have seen those hills become saffron। तो लेखक बता रहा है कि आपने क्या देखा होगा अगर आप उठते तो? आपने ये देखा होगा कि जो हिल्स है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो सैफरन हो गई हैं, वो केसरी रंग की हो गई हैं। As the sun rose against the lovely blue sky। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ उस खूबसूरत नीले आसमान पर। And as the birds began to sing and the early morning cuckoo cooed। और जैसे ही पंछियों ने क्या किया? गाना गाना शुरू किया, और कोयल ने क्या किया? कूड करना शुरू किया। कूड का मतलब क्या होता है? एक आवाज़ होती है जो कोयल निकालती है। आप भी जानते हो कैसी होती है वो? कुकू ऐसी होती है ना, वो उसी आवाज़ को बोलते हैं कूड करना। तो जैसे क्या होगा भाई, जैसे जो पंछी सुबह उठ के गाते हैं और कोयल कू करती है, देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड। उस वक्त भी एक बहुत गहरी शांति होती है, साइलेंस होता है, चुप्पी होती है, शांति होती है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस। और एक कैसा होता है? एक भाव होता है, कैसा? खूबसूरती का भाव महसूस होता है, और लोनलीनेस का, अकेलेपन का। ये अकेलापन गलत वर्ड नहीं है बच्चों। यहाँ पे अकेलेपन का मतलब ये नहीं है जो बुरा है, ऐसा नहीं है कि तुम सबको अकेला किसी ने छोड़ दिया, ये वाला भाव नहीं। यहाँ पे अकेलेपन का मतलब है खुद के साथ आप क्या कर रहे हो? थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हो एक अच्छे से माहौल में। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और अगर कोई व्यक्ति इन सब के बारे में क्या है? अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। तो एक व्यक्ति कैसा है? बिल्कुल एक मृत व्यक्ति के समान है। बट ओनली अ फ्यू पीपल आर अवेयर। लेकिन केवल कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। और आप इस बारे में क्या हो सकते हो? जागरूक हो सकते हो अगर आपका जो दिमाग है और दिल है क्या है? वो खुले हुए हैं। When you are not frightened, और जब आप लोग डरे हुए नहीं हो, फ्राइटन नहीं हो यानी कि डरे हुए नहीं हो। When you are no longer violent, और जब आप लोग हिंसक नहीं हो, आप उस शांति को, उस पीस को, है ना, उस शुद्धता को महसूस कर सकते हो सुबह उठ के। और भले ही आप उस वक्त अकेले हो, लेकिन फिर भी क्या होता है? आपको एक अच्छा अनुभव होता है। देन देयर इज़ जॉय। और तभी जब क्या करते हो बच्चों? आप लोग डरे हुए नहीं हो, हिंसक नहीं हो, तब क्या है? इसी चीज़ में क्या है? सारा आनंद है। देयर इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्लिस। इसके अंदर क्या है? एक अद्भुत, एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी कि अद्भुत क्या है? ब्लिस है, परम सुख है। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं। And it is the part of education to bring about that state in the human mind। और ये जो चीज़ है, यही वो हिस्सा है जो कि क्या करती है? शिक्षा एक इंसान के अंदर ला सकती है, वो समझदारी। और तो क्या आप लोगों को बाकी सारी बातें समझ में आई? आ गई होंगी बच्चों। आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? हिंसक ना होना, एक दूसरे से लड़ाई ना करना, घर पे लड़ाई ना करना, और क्या करना? शांति से, प्यार से, दया भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करना।
अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ मैं ये चैप्टर आपको, और सारी बातें समझ भी आई होंगी। सारे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।